जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला सवाल है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है। सामाजिक नियम और कानून के विरुद्ध यदि कोई बालक व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़बुद्धि बालक या बाल अपराधी। तो देखिए, यदि कोई ऐसा बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, अर्थात वह सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो उसको बाल अपराधी कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो शिक्षक जो है, ठीक है, शिक्षक को कैसा कार्य करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को हमेशा प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो देखिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन 3 व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। याद रखिएगा, क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबेक के अनुसार, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षक छात्र वार्ता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कक्ष में शिक्षक छात्र वार्ता के होने की संभावना बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या ये सभी। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है उसमें आपका ये सभी हो जाएगा। स्किनर का विचार था कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू शामिल किए जा सकते हैं जिनका मापन हो सके, और इन पहलुओं में लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं आदि प्रमुख हैं। चलिए छठा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो देखिए, मानव विकास का सही क्रम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। पहले होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था होता है आपका 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक। फिर हो जाएगा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, फिर हो जाएगा किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद 19 वर्ष के बाद आपका हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष से ऊपर, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए, इस तरह का सवाल आता है। देखिए 7 नंबर सवाल है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा या कोटलेविन के द्वारा। तो देखिए, यह सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है। और याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने का 3 प्रमुख नियम बताया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल या 2 और 3 दोनों। तो शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, मास्लो ने, गिलफोर्ड ने, कॉपका ने।
तो देखिए मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मास्लो ने दिया था। चलिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, वाइगोत्स्की द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उन्हें उनके वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाया जाता है, और इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को ही वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी JPD कहा है। चलिए, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, स्प्रेंजर के द्वारा। व्यक्तित्व के समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर द्वारा दिया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। पहला सिद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक, छठा कलात्मक। याद रखिएगा। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह कौन सा कथन है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। चलिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन डीवी से, आर्मस्ट्रॉन्ग से या मैकडूगल से? तो देखिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है आपका जॉन डीवी से। अगला देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1993 में लागू किया गया था। आगे चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो फ्रोबेल ने जिस खेल पर बल दिया था वो है आपका गेंद का खेल। फ्रोबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, इसको याद रखिएगा कि खेल प्रणाली का जन्मदाता किनको माना जाता है? तो फ्रोबेल को। और फ्रोबेल का विचार था कि सभी प्रकार के खेल जो मैदान में खेले जाते हैं बालकों के शारीरिक, मानसिक, सृजनात्मक तथा सामाजिक विकास को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? तो देखिए प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था आपका विल्हेल्म वुंट ने, याद रखिएगा। उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है और इस विधि के अंतर्गत पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो देखिए बालक का जो चिंतन होता है, ठीक है, वो आपका प्रदर्शित नहीं होता है व्यक्तिवाद के द्वारा, ठीक है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं में सजीवतावाद, यथार्थवाद और आत्मकेंद्रितता तो पाई जाती है, लेकिन व्यक्तिवाद का अभाव होता है। तीनों पाया जाता है, व्यक्तिवाद नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए 19 नंबर, देखिए समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण क्या है? देखिए समूह शिक्षण जो है वो है आपका संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। चलिए आगे चलिए, बाल अंतर्बोध एयरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बाल अंतर्बोध, तो देखिए बाल अंतर्बोध का परीक्षण का निर्माण जो किया था वो क्या था आपका बेलक ने, याद रखिएगा बेलक ने। आगे, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ठीक है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना,
अर्थात सामाजिक समावेशी शिक्षा समाज के सभी वर्गों व बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। आगे, निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? पुनर्बलन का प्रकार, तो देखिए पुनर्बलन का प्रकार कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रकार है, शारीरिक दंड पुनर्बलन का प्रकार है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये प्रकार है।